अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो मैंने आपको समझाया हुआ था कि हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको दिखाया था हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट, लो एंड नॉन रिएक्टिव। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के दरमियान में होते हैं, न ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न ही कम रिएक्टिव होते हैं, बिटवीन। तो इसमें जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, मैग्नीज है। सो दीज आर सम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ये तीन सूरतों में नेचर में पाए जाते हैं। कुछ ऑक्साइड्स की सूरत में होते हैं, ऑक्साइड्स यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म में ये ओर्स में पाए जाते हैं, तीन सूरतों में होते हैं। कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ सल्फाइड्स होते हैं और कुछ कार्बोनेट्स की सूरत में होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ आयरन की बात करेंगे तो आयरन जो ओर में होता है, दिस इज आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की सूरत में होता है। इसी तरह टिन जो होता है ऑक्साइड की सूरत में होता है, लेड जो होता है ऑक्साइड की सूरत में होता है। अगर हम जिंक की बात करेंगे तो आपने देखा होगा, मैंने बताया था आपको जिंक कैलामाइन। तो कैलामाइन जो होता है दैट इज जिंक कार्बोनेट, यानी कि जिंक जो होता है कार्बोनेट की सूरत में होता है। और जो जिंक होता है, जिंक ब्लेंड जो मैंने आपको बताया था, वो सल्फाइड की सूरत में भी होता है। यानी कि इसके तीन सूरतें होती हैं, तीन कंपाउंड्स की सूरत में ये ओर्स के अंदर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो ये होते हैं इनमें जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड उसको हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मीन्स रिडक्शन होता है। ऑक्साइड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे जब ये ऑक्साइड की सूरत में पाया जाता है तो सिंपल हीटिंग के जरिए उससे ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अब जो कार्बोनेट है या सल्फाइड है, इसको सबसे पहले ऑक्साइड की सूरत में लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड है तो सिंपली इसको हीट करेंगे, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा। तो इसको हीट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो इस ऑक्सीजन को बाहर लेकर जाए। तो कुछ बहुत से रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास है इसके लिए। कार्बन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे आयरन है, आयरन ऑक्साइड, तो इसको अगर हम कार्बन के साथ रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सीधे आयरन तो अलग आ जाएगा और कार्बन किसको लेके जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन को लेकर बाहर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें आयरन आराम से मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सल्फाइड है या कार्बोनेट है, तो सबसे पहले इनको हम ऑक्साइड की फॉर्म में लाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो ऑक्साइड है वो तो ऑक्साइड है ही, ठीक है। उसको रिड्यूसिंग एजेंट चाहे तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिलकर उससे ऑक्सीजन बाहर आ जाता है और हमें प्योर एलिमेंट मिल जाता है, प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन अब जो सल्फाइड की सूरत में है या कार्बोनेट की सूरत में है, उनको सबसे पहले हमें ऑक्साइड की फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमारे पास दो सूरतें हैं, दो प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है। अगर कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास सल्फाइड की सूरत में, यानी कि हमारे पास जिंक सल्फाइड है या जिसको हम कैलामाइन कहते हैं, तो सल्फाइड को हम कैसे लाएंगे ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी कि जिंक सल्फाइड है, इसको हम जिंक ऑक्साइड कैसे बनाएंगे। तो द प्रोसेस बाय विच दिस जिंक सल्फाइड is changed into zinc oxide, that process is known as calcination. उस अमल को हम calcination कहते हैं। Now what is calcination? Calcination is that sulfide ore is burnt in strongly heated in absence of air. air की गैर मौजूदगी में इसको बहुत ज्यादा हीट किया जाता है।
सल्फाइड ओर जो है इसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा हीट किया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। उस अमल को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्गली कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एब्सेंस, सॉरी कार्बोनेट नहीं, सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रॉन्गली हीटेड sulfide ores are strongly heated in absence of air. Sulfide ores are strongly heated in absence of air. The process is known as calcination to get the oxide. For example, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जिंक सल्फाइड है ZnS, या सॉरी जिंक कार्बोनेट है हमारे पास। कैल्सिनेशन हम कहते हैं जब कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट किया जाता है। कैल्सिनेशन इज when carbonate ores are strongly heated in absence of air। तो जिंक कार्बोनेट इसको स्ट्रांगली हीट करना है, दैट इज कैल्सिनेशन। स्ट्रांगली हीट कैल्सिनेशन, तो हमें मिलता है ZnO प्लस CO2 बाहर आ जाता है, CO2, ठीक है। तो ये बाहर आ जाता है तो हमें यहाँ पे जिंक ऑक्साइड मिलता है। अब ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए हीट करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा और हमें जिंक मिल जाएगा। इसी तरह रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग इज व्हेन सल्फाइड ओर्स, जब सल्फाइड ओर्स को इन प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन था इन एब्सेंस ऑफ एयर, किन ओर्स को? कार्बोनेट ओर्स को जब इन एब्सेंस ऑफ एयर हम हीट करते हैं तब जाके ऑक्साइड मिलता है। लेकिन इसके बरक्स जो रोस्टिंग है दैट इज व्हेन सल्फाइड ओर्स आर हीटेड in presence of air, when sulfide ores are heated in presence of air, जब एयर की मौजूदगी में सल्फाइड ओर्स को हम बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो उस चीज को हम रोस्टिंग कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की, इन प्रेजेंस ऑफ एयर मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम इसको हीट करते हैं तो हमें यहां जिंक ऑक्साइड मिलता है। So these are two, calcination and ये रोस्टिंग। कैल्सिनेशन होता है जब हम कार्बोनेट ओर्स को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। रोस्टिंग होता है जब सल्फाइड ओर्स को हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। फिर मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट के जरिए उससे ऑक्सीजन अलग निकालते हैं, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। इसमें एक और चीज है, जैसे हमारे पास मैग्नीज है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है, तो मैग्नीज को हम एल्युमिनियम पाउडर के जरिए से, रिड्यूसिंग एजेंट उसमें जो होता है एल्युमिनियम पाउडर होता है। जैसे यहां पे हमें रोस्टिंग के ये सॉरी कैल्सिनेशन, यहां पे जिंक सल्फाइड था ZnS, ठीक है, ZnS प्लस ऑक्सीजन 3 टाइम्स ऑक्सीजन, ये क्या देता है 2ZnO प्लस 2SO2 गैस। SO2 को यहां पे छोड़ दो, हमें मिल गया यहां पे ZnO, 2ZnO जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते, चलो इसको कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे डाल देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जिंक जो है, जिंक यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन को निकाल के ले जाएगा। तो इसका मतलब है इसने जिंक को रिड्यूस किया टुवर्ड, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया इनटू जिंक, प्योर जिंक मेटल, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है ना। लेकिन एक मेटल हमारे पास है दैट इज मैग्नीज MnO2, ये ऑक्साइड की सूरत में होता है, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन नहीं लगता है बल्कि यहां पे लगता है एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्युमिनियम पाउडर, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्युमिनियम पाउडर, यानी कि जब इस ऑक्सीजन को कौन रिड्यूस करेगा, रिमूव करेगा, एल्युमिनियम पाउडर। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शंस। So thermite reactions are those reactions in which reducing agent is aluminum powder.
जिनमें रिड्यूसिंग एजेंट एल्युमिनियम पाउडर होती है। तो हमने यहाँ पे देखा जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स 3 सूरतों में पाए जाते हैं, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स तो सल्फाइड और कार्बोनेट जो है उनको हम पहले ऑक्साइड की सूरत में लाते हैं और उन ऑक्साइड्स को फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स के जरिए से हम रिडक्शन करते हैं, रिमूव ऑक्सीजन करते हैं और हमें मेटल मिल जाता है। और इसमें थर्मल अट्रैक्शन होती है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्युमिनियम भी लगता है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल जो है ये कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।